हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बालाजी राइज अप अकेडमी। आज हम स्वरों के बारे में जानेंगे कि स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से उसका उच्चारण किया जाता है और स्वरों का वर्गीकरण किन आधारों पे किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं स्वर क्या है। वो वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं स्वर कहलाते हैं। स्वर मीन्स वावल। इस इनको इनको बोलने के लिए या इनके उच्चारण के लिए हमें अन्य किसी स्वर या व्यंजन या अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। हमें पता है हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं, 2 अयोगवा है। तो इनका वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मतलब है कि स्वर कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, कैसे बने हैं। दूसरा है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के कालमान के आधार पर। कालमान के आधार पर। कालमान होता है कि उच्चारण में लगने वाले समय, या हम इसको मात्रा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उच्चारण के कालमान के आधार पर। तीसरा है जाति के आधार पर। जाति के आधार पर मतलब एक तरह के स्वर एक जगह रखे जाते हैं, सहजातीय अलग, विजातीय अलग। चौथा है उच्चारण। वो उच्चारण का समय, उच्चारण का कालमान। चौथा है उच्चारण। उच्चारण या अनुनासिकता। अनुनासिकता के आधार पर। पांचवा, यानी कि वो कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, हमारे नाक के किस भाग से, नाक से उच्चारित किए जाते हैं, कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं। पांचवा, होठ की आकृति के आधार पर। होठ की आकृति के आधार पर। यानी कि उनके उच्चारण करते समय हमारे होठों की गोलाकार, अर्ध गोलाकार किस तरह से बनते हैं, उसके अनुसार। छठा है अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न या जिह्वा की स्थिति के आधार पर। जिह्वा की स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर। जीव की स्थिति के आधार पर हमारा जीव का कौन सा भाग कहाँ टच करने से कैसे स्वर बनता है या बोला जाता है। सातवां,
मुख द्वार, मुख द्वार प्रयत्न, मुख हमारा मुख्य द्वार का प्रयत्न, या इसको मुख कुहार भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मुख कुहार के आधार पर। आठवां है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान हमारा कौन सा है? तालव्य है, जीव्या है, ओष्ठ है, दंत है। किस स्थान से उसका उच्चारण हो रहा है, उसके स्थान के आधार पर। नौवां है प्राण तत्व के आधार पर। प्राण तत्व के आधार पर, यानी कि उनको बोलने में कम वायु का यूज होता है या ज्यादा वायु का यूज होता है, अल्प प्राण है कि महाप्राण है कि वो। 10वां, 10वां हमारा है घोष तत्व के आधार पर। घोषतव के आधार पर, घोषतव के आधार पर। ये टोटल 10 आधार हैं जिन आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। हम इनको एक एक को बारी बारी से पढ़ेंगे और किसके कितने भाग हैं। ये है स्वर के, ये भाग नहीं है, स्वर के आधार हैं कि किन को आधार मानकर या किस बेस पे ये हमने वर्गीकरण किया है। तो अभी एक एक के ऊपर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं देख के। अभी हम शुरू करते हैं। पहला हमारा उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर यानी कि स्वर कैसे बने हैं, कहां से बने हैं, किन वर्णों के मेल से या कैसे बने हैं, उस आधार पर इसके दो भेद हैं। दो भेद हैं, इसके दो भेद हैं। पहला कौन सा है? मूल स्वर। मूल स्वर, मूल स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं हुई है, वो स्वाभाविक उनके चिन्ह लिए गए हैं। ये मूल स्वर हैं, उनके स्वाभाविक चिन्ह लिए गए, उनको दूसरों को ऐड करके नहीं बने हैं। मूल है, वही बेस स्वर है। जिन स्वरों की उत्पत्ति जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं है। दूसरे स्वरों से नहीं हुई है, हुई है, वे मूल स्वर कहलाते हैं।
कहलाते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं हुई है, वो स्वाभाविक ही अपने आप ही आए हैं, उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है दूसरे स्वरों से, उनको ऐड करके नहीं किया गया, मूल स्वर कहलाते हैं। ये हमारे पास चार हैं, टोटल चार मूल स्वर हैं। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये हमारे पास चार मूल स्वर हैं। अभी दूसरा आते हैं। दूसरा हमारा है संधि स्वर। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है, संधि स्वर। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि संधि स्वर क्या है। मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ओ, औ, बड़ी ई। इसके संधि स्वर के इसके दो भेद हैं। दो भेद हैं। ठीक है, यानी कि दो स्वरों को आपस में ऐड कर दिया हमने और एक नया स्वर बना दिया, तो उसको हम संधि स्वर कहलाते हैं। इसके नाम में ही संधि लिखा हुआ, उनको संधि कर दी दो स्वरों की हमने, संधि स्वर बन गए। इसके दो भेद हैं, देखते हैं दो भेद कौन से हैं संधि स्वर के। एक दीर्घ संधि स्वर, पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ, इसमें खुद ही पता चल रहा है कि उसको बड़ा बनाना है हमें, किसी एक छोटे स्वर को दीर्घ बनाना है। ठीक है, क्या होता है ये, किसी एक एक मूल स्वर, ये मूल स्वरों से बनते हैं, मूल स्वर किसी एक मूल स्वर में, उसी मूल स्वर की स्वर में, उसी मूल स्वर की स्वर की संधि करने पर, संधि करने पर, संधि करने पर, या उसी मूल स्वर को, उसी मूल स्वर को मिलाने से जो स्वर उत्पन्न होता है, उसे दीर्घ संधि स्वर कहते हैं। दीर्घ संधि स्वर कहते हैं।
जैसे देखते हैं, कैसे मूल स्वर में उसी स्वर को मिलाने से, जैसे ए प्लस ए इज इक्वल टू आ। ए में ए की ही संधि कर दी, हमें आ मिल जाएगा। छोटी ई में छोटी ई की ही संधि कर दी, हमें बड़ी ई मिल जाएगी। छोटा ऊ में बड़ा ऊ की संधि कर दी हमें, सॉरी छोटा ऊ में छोटे ऊ की, नोट बड़ा ऊ की, तो हमें बड़ा ऊ मिल जाएगा। हमारे पास दीर्घ संधि स्वर केवल 3 ही है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, ई ए में ए मिला देंगे आ, ई में ई मिला देंगे बड़ी ई, और छोटा ऊ में छोटा ऊ मिला देंगे बड़ा ऊ। ये हमारे पास 3 दीर्घ संधि स्वर है। अभी अगला हमारा है संयुक्त संधि स्वर। पहला हमारा दीर्घ संधि स्वर, ये किसके 2 भाग हैं? संधि स्वर के 2 भाग हैं। हमारा दूसरा है संयुक्त संधि स्वर। एक हमने दीर्घ संधि स्वर देख लिया कैसे है, सेम स्वरों को मिलाने से जो हमें सेम वावल्स ऐड कर देंगे तो हमें दीर्घ संधि स्वर, अगर डिफरेंट कर देंगे तो संयुक्त संधि स्वर। भिन्न स्वरों के मेल से बने स्वर को संयुक्त संधि स्वर कहते हैं। संयुक्त संधि स्वर कहते हैं। अलग 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 स्वर हमने ऐड कर दिए, भिन्न स्वरों के मेल से बने हुए स्वर को संयुक्त संधि स्वर कहते हैं। या अलग अलग स्वरों की संधि करने पर जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त संधि स्वर कहते हैं। जैसे ए प्लस ई, ए प्लस ई क्या बन गया? ए, ए बन गया। अब ए प्लस ए, ये आई बन जाएगा, बड़ी मतलब आई, नोट बड़ी, बड़ी ए नहीं होती, ए आई। ए में अगर हम ऊ की संधि कर देंगे, ए में छोटा ऊ की संधि कर देंगे, क्या बन जाएगा? ओ। आप ये इंग्लिश कीबोर्ड में जब टाइप करोगे आप गूगल कीबोर्ड में, तो आपको इन्हीं 2 को ऐड करना पड़ेगा, ए और आई को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ ए डालोगे तो ए बन जाएगा, ए ए ई डालोगे तो आई बन जाएगा। ए प्लस ओ, ए प्लस ओ करेंगे तो क्या बन जाएगा? औ। ये हमारे पास 4 हैं, ए आई ओ औ। ये 4 हमारे पास संयुक्त संधि स्वर हैं। तो हम टोटल देखते हैं कौन से कितने हैं। टोटल हम देख लेते हैं, 4 मूल स्वर हैं।
मूल स्वर 4 कौन से हैं? ए, ई, उ, री। दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर, संधि स्वर टोटल 4 हैं, जिनमें दीर्घ संधि स्वर ये हमारे पास कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और संयुक्त संधि स्वर, संयुक्त संधि स्वर ये भी हमारे पास 4 हैं। कौन कौन से हैं? ए, आई, ओ, औ। ये हमारे पास 4 संयुक्त संधि स्वर हैं। तो टोटल कितने हुए? 4 3 7 4 11 11 स्वर। ठीक है, तो ये हमारा पहला आधार था, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हमारा हमारा अगला आधार उच्चारण के कालमान के आधार पर या उसमें लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये हम अगली क्लास में सीखेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।